है। आचारहीन नपुरन, जो आचारवान ब्राह्मण है उसके संकल्प से मंत्र में शक्ति आती है। किसी भी मंत्र का विनियोग किस भाव से किया जा रहा है, उस विनियोग के अनुसार उस मंत्र में शक्ति उत्पन्न होती है और उस शक्ति की ऊर्जा विग्रह इत्यादि या कर्म में प्रकट होती है। इसलिए आवश्यक है शास्त्र में तो विधिवत इनका विग्रह का पूजन किया जाता है, आराधन किया जाता है, न्यास किए जाते हैं। ये जितने गाघा गाघा अंगा हम लोग क्या पढ़ा जाता है कि आमंत्रम ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो वो मंत्र नहीं है, उसको किस तरह प्रयोग करना है, प्रयोगता तत्व प्रभा, तो उन सब पुरुषों से न्यास करके और फिर नीचे कुछ तत्व रखे गए। हमने इसको पढ़ा था रामकृष्ण मिशन की पुस्तक का संग्रह है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो उसमें मूर्ति स्थापना के विषय में जब चर्चा चली थी तो बताया था कि इन चीजों के कारण विशेष प्रकार से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न, और मैंने देखा हाँ होती है, बिल्कुल होती है। डायमंड में तो ऊर्जा होती है माय डियर, अन्य रत्नों में ऊर्जा होती है, वो सबसे पड़ते हैं, धातु ऊर्जा, और उसके अंदर और ज्यादा व्याख्या हम करेंगे। विग्रह में अपनी आत्मशक्ति के द्वारा प्राणों का संचार किया जाता है। हमारे प्रामाणिक पंडित बैठे थे, अपने को स्पर्श करके और विग्रह को स्पर्श करके आत्मशक्ति को उसमें स्थापित कर। और अगर आपको फिर से वो वीडियो चला के देखो राम मंदिर की मूर्ति स्थापना की, उस तरह के तो लोग दुर्लभ है, उस तरह की निष्ठा वाला स्थापना कर रहा है, तो निष्ठा वाला आचार्य है, निष्ठा विधि है। हमने अपनी इन चमड़े की आंखों से उस विग्रह में राम लला की मूर्ति में तेज ऐसे 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 प्रकट होते हुए देखा है, और वो मूर्ति का क्या तुम्हारा बाप नहीं बना सकता है, ये तो आचार्य का बना सकता है। निष्ठावान जो यजमान है वो तब निष्ठा से विश्वास करता है। राम लला की जो मूर्ति आई थी वो अलग है, और अब जो राम लला विद्यमान है वो अलग है। क्यों? क्योंकि विधिवत निष्ठा पूर्वक। अरे मैंने उनकी दाढ़ी देखी मेरे सामने सामने, जैसे वो रूज लगाते हैं ना आपको, तो वेरी लाइक रूज आ गया। अरे मैंने कहा बाइटर नजर लग जाएगी तेरे को, कैसी लगा था अद्भुत। तो ये प्राण प्रतिष्ठा को महात्मा लोग आप लोग तमाशा, एक बहुत साइंटिफिक, बहुत शास्त्रीय और सबसे बढ़कर के आचार्य और यजमान के संकल्प के अनुसार मुक्ति सही। और अब हम आपसे क्या बताएं, हम तो पढ़े कोई अगर कोई बता दे कि पत्थर में से पसीना आता है, अब हमने तो रमण बिहारी के पसीना आते देखा। रमण बिहारी को भगवान गुरु महाराज से शिकायत करते सुना है, हमको भूख लगी बाबा, आज हमको भूख नहीं लगाया। भगवान का नाम विश्वभर है, दुनिया का भरण पोषण वो करता है, विश्व भरण पोषण जो करता है। अब वो भगवान से कहता है आपको 4 चिलौनी उतनी नहीं धरी, तो भगवान गुरु महाराज भी लगा के शिकायत करता था। ये इनमें चैतन्य कैसे तुम्हारे भाव से
और इसीलिए जो अपने कहा जाता है कि देवता भाव के रूप में। आप लोग अपने घर में भगवान, अब भाई हम कोई शिकायत तो नहीं करते, बुरा तो मान जाए, अब लिए ऐसे तोड़ रहे हाथ में, अब कोई छींक रहा है, क्या कर रहा है, शोइंग भी अच्छा है, भगवान के साथ अच्छी चीज है, लेकिन कितनी कोई जूता पहन कर बगल में आ रहा है, कोई कैसे कर रहा है। और अगर हमारी विधि है साथ रखने की, एक झांपी होती है, पुष्टमार्गियों से पूछो, झांपी के अंदर लाला को साथ लेके चला जाता है और फिर जगह जगह लेके ऐसे घूम रहे भूखे प्यासे, मारो उसको बेचारे को, लाला को नहीं, जगह जगह उनको कहीं जल पिलाया जाता, कहीं फल दिए जाते, कहीं खिलाया पिलाया जाता है, उनको पूछा जाता है, तब झांकी के अंदर लेके चला जाता है। देखा देखी साथ है जो अच्छा करो, बहुत तो संस्कार पाते हो खाए, लेकिन भगवान के लिए भाव, अगर भाव रखते हो तो तुम देखोगे भगवान तुमसे बात करेंगे, आंखों से भी बात करेंगे, होठों से बात करेंगे, चेहरे से बात करेंगे, अंतःकरण से बातें करेंगे, और जिनका भाव दृढ़ है तो उसे तो शब्दों में बात करेंगे। हमारे